कई बार ऐसा बोला जाता है कि मर्द जो है वो कभी भी आंसू नहीं निकालता है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा नलीफाई करना चाहता हूँ कि यार मर्द भी आखिरकार ह्यूमन बीइंग होता है, उसके आंसू क्यों नहीं निकलेंगे। वो भी तो इमोशनल हो सकता है, चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक सकता है। बेशक वो पब्लिकली आंसू नहीं निकालता है, लेकिन हिडन में तो वो आंसू निकालता ही होगा 100%। रियलिटी में अगर किसी आदमी के पास हार्ट है, दिल है, तो ज़रूर वो इमोशनल होगा। बीइंग ए टीचर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गम के मौके पर अगर कोई सेटबैक लगता है, कोई आदमी को कोई नुकसान होता है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या कोई बिछड़ कर जाता है इस संसार से, वो तो एक अलग केस है। उसमें तो चलो आंसू जो हैं वो जायज़ हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी होती है, जब बहुत ज़्यादा अगर कोई बंदा आपके दिल से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, और एक बहुत ही खुशी का मोमेंट आता है, उस टाइम के जो आंसू होते हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि उसमें कोई उदासी वाला काम नहीं है, उसमें कोई नेगेटिविटी का काम नहीं है, उसमें कोई आपको हताश होने का काम नहीं है, या कोई उसमें आपका नुकसान नहीं है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना शुरू कर दिया तो उसके बाद चाहे वो 200 है चाहे 300 है, तो बॉयल की जो इनिशियल स्टेज है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ठीक है। तो वैसे ही बीइंग ए टीचर, हमारी भी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं और उस दौर से हमारे को गुजरना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। गम वाला टाइम जो है वो तो फेस कर लेता है आदमी, उसकी आदत होती है, परिस्थितियाँ आजकल इतनी खतरनाक हैं, उसका सिचुएशन जो है वो हैंडल कर लेता है। लेकिन जब खुशी होती है, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कोई सिलेक्ट होता है, बहुत बड़ी पोस्ट पे जाता है, जब वो मिलने आता है या जब वो मैसेज करता है, उस टाइम का जो मोमेंट होता है, उस टाइम के आंसू जो हैं वो हमारे से रुके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बीइंग ए टीचर, टीचर के लिए सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। आंसू भले ही निकलते हैं, लेकिन उन आंसुओं को हम चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होके चले जाते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, अच्छा एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्लिक करते हैं। उस टाइम के आंसू हम नहीं रोक सकते हैं। जब उनके पेरेंट्स हमारे से बात करते हैं तो हमारा जो दम है वो घुट जाता है और हम उनको फेस नहीं कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट को भी फेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को बहुत टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आंसू आते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक आंसू जो हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो होते हैं खुशी के आंसू, क्योंकि उसमें इमोशनलिटी भी जुड़ी होती है। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे सेलेक्ट होते रहें, हमारे आंसू निकलते रहें, ठीक है। तो आजकल सरस्वती एकेडमी हमीरपुर में अलग अलग टाइप की कोचिंग चली हुई है। रेगुलर बैचेस की कोचिंग भी स्टार्ट हो गई जो आफ्टर स्कूलिंग होती है। थ्रू आउट द ईयर ड्रॉपर बैच की भी शुरू हो गई है, नीट, जेईई मेन, एनडीए, और बाकी और बैचेस हो गए।